Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, एक बार फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ नवंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, हम ये देखेंगे इस सीरीज़ में. सो एरीज टू पाइसेस क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप लोग इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो नवंबर मंथ को हम पहले समझेंगे कि कलेक्टिव में नवंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नवंबर मंथ जो है वो 11 मंथ होता है. तो नंबर 11 जो कि मास्टर नंबर होता है, और क्योंकि 11 का पोर्टल है, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है 11 का पोर्टल और ये नवंबर मंथ पूरा. सो मार्स की एनर्जी क्योंकि चल रही है, नंबर 9 हावी है हम पर, सब पर. इस ईयर का नंबर वो तो हावी है ही, मंगल. और ये जो मंथ है ये इस टाइम थोड़ा सा रूल करेगा आपको. मून भी, क्योंकि 11 को जब आप ऐड करोगे तो वो नंबर 2 होता है, और 9 + 11 जब आप ऐड करोगे तो वो 20 होता है नंबर, जिसका सिंगल डिजिट में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से 2 होता है. सो इस मंथ मून रूल करने वाले हैं हम सबको, और मून जब रूल करते हैं तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इमोशंस में. लेकिन एक इमोशनल बैलेंस भी आप देखोगे, रिलेशनशिप में बैलेंस देखोगे, जो भी इम्बैलेंसमेंट्स थी वो बैलेंस होती दिखाई देंगी, क्योंकि नंबर 2 पार्टनरशिप का नंबर होता है. सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थे वो क्लियर होंगे, जेन्युइन और सोल कनेक्शंस डीपन होंगे, इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड में रहेगी बहुत लोगों की, इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी, थोड़े मूड स्विंग्स अब होंगे ज़रूर, थोड़े से ओवर थिंकिंग भी हो सकते हैं. मैनिफेस्ट इस टाइम ज़बरदस्त होगा, इस टाइम मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी. सो 11 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है और न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम ज़रूर मैनिफेस्ट करें, और इस टाइम अपने दिल की ज़्यादा सुने. इस मंथ का जो महामंत्र होगा वो ये होगा कि लिसन टू योर हार्ट मोर देन योर माइंड, क्योंकि इस टाइम इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी. आपकी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना होगा इस मंथ पे, ठीक है. सो ये थी नवंबर मंथ की कलेक्टिव एनर्जी. अब हम देखेंगे कि एक एक राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेष टू मीन. अब आप लोग पूछोगे कैसे देखना है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, जैसे अपने राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही देखें. हमेशा से जैसे अपने राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि आपकी होती है मैंने वो अपडेट किया है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आपकी राशि क्या है. जिनको पता है राशि अपनी, वो अपनी राशि के अनुसार देखें. सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे आपको लगता है कि रेजोनेट करती हैं चीज़ें, वैसे ही आपको देखनी है. सो ये पार्ट्स में होंगे रीडिंग. पहले पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या आएगा इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. और सेकंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, जहाँ सिंगल्स, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, उन सब की रीडिंग हम करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो बने रहें मेरे साथ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की इस सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग, अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ नवंबर मंथ में कैसी रहेगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, रेमेडीज़ क्या होंगे आपके लिए और गाइडेंस क्या होंगे, हम ये चेक करेंगे. सो आपकी कलेक्टिव में ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी एरीज के लिए, पहले हम ये चेक करेंगे. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेंगी कलेक्टिव में. प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़. इस मंथ की एनर्जी एरीज के लिए क्या होंगी डिवाइन. क्या बात है, स्टार की एनर्जी है यहाँ पे. ब्यूटीफुल, द वर्ल्ड, वाओ, द मून. कुछ इनसिक्योरिटी को इस टाइम आप हील करोगे. आपके अंदर कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, आप उसको इस टाइम हील करना चाहोगे. आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ रहा है नवंबर मंथ. कोई पुराना रिश्ता हील हो सकता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है इस टाइम पे. सो इस मंथ में ज़रूरी ये है कि अपने ऊपर काम करें, अपनी हीलिंग करें और पेशेंसली डिसीजन ले. इम्पल्सिव डिसीजंस ना ले इस टाइम पे. एक्ट विथ पेशेंस, नॉट इम्पल्स, ओके. और ये एफर्मेशन आप दे सकते हैं इस टाइम पे कि मैं शांति से हर डिसीजन ले सकती हूँ बिना गुस्से के. सो इस टाइम पे ये एरीज के लिए इम्पॉर्टेंट होगा. अब हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे आप इस नवंबर मंथ में, ठीक है. Turn please guide
मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है नवंबर मंथ में? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। अगेन हीलिंग की एनर्जी है। सो फॉर श्योर एरीज के लिए हीलिंग आ रहा है नवंबर मंथ में। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप आपका हील होगा इस टाइम पे, ठीक है? ओके, सो ओवरऑल लाइफ में मुझे हीलिंग दिख रही है आपकी, और ये कुछ इमोशनल क्लियरिटी होगी, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, जैसे मैंने बताया आपको पहले। बस अपने गुस्से पे इस टाइम कंट्रोल रखें और अपनी फियर से ऊपर उठें, ठीक है? जो डर आपका है ना, उसको फेस करें इस टाइम पे। ओके, सो ओवरऑल लाइफ में हीलिंग है फॉर श्योर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ एक कार्मिक पैटर्न से आप बाहर निकलोगे, कुछ कार्मिक पैटर्न्स को आप हील करते दिख रहे हो इस मंथ में। ब्यूटीफुल एनर्जी। जल्दी कार्मिक पैटर्न से कोई नहीं निकलता है, लूप से कोई नहीं निकलता है। अगर ये एनर्जी इस मंथ में आपकी है, और या तो आप इंटेंशनली हीलिंग करोगे या फिर 11-11 का पोर्टल जो है वो आपकी कुछ एनर्जीज को हील करेगा इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? बिजनेस, करियर, फाइनेंस में इस टाइम एकदम होता है ना कि हमें चाहिए सक्सेस, चाहिए ही, एक वैसी एनर्जी आपकी रहेगी। मतलब एकदम कमर कस लोगे आपकी, मुझे सक्सेस चाहिए एनी हाउ। बट यहाँ डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी होती है, थोड़ी सी नहीं, ये कुछ ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। सो सक्सेस के लिए दिन भर काम करना, रात भर काम करना, या ओवर टाइम करना, अपने आप को तकलीफ दे के काम करना, ऐसा कुछ करोगे आप। लेकिन आपको बाय हुक और बाय क्रुक सक्सेस चाहिए, एक ऐसी एनर्जी इस टाइम पे आपकी रहेगी, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस पे। अगर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही थी, इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे। ओवर डेडिकेटेड दिख रहा है मुझे। ये जो डेविल की एनर्जी है ना, ये ओवर डेडिकेशन को बताती है। ओवर डेडिकेशन नहीं, हर चीज़ ओवर। तो अगर सक्सेस के पीछे आप भाग रहे हो तो आप एनी हाउ, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो, आप सक्सेस होंगे। एक ऐसे माइंडसेट में आप इस टाइम पे रहोगे, ठीक है? सो अगर आप अगर आप जॉब सीकर हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 जॉब आपके पास होंगे, 2 ऑफर होंगे, उसको लेके आप जगल कर सकते हैं, यहाँ ज्वाइन करो, वहाँ ज्वाइन करो, इसके पैकेज अच्छे हैं, वहाँ मुझे ग्रोथ दिख रहा है। एक ऐसी उलझन में आप उलझोगे। 2 चॉइसेस आपके पास होंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन नहीं मिलने की वजह से, या बहुत काम करके भी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, या ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वर्क इस टाइम रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे। एक ऐसा एहसास हो जैसे कि शांति मिसिंग है लाइफ से, बस काम 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 ही कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। तो थोड़े से आप हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जितना काम आप करोगे उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, या तो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, या फिर अप्रिसिएशन किसी और को मिल जाएगा, या फिर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा, जो आप चाह रहे हैं ना वो हो नहीं रहा है यहाँ पे। आपको चाहिए पीस, शांति। में भी कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकते हैं जो कि इस टाइम आपको हर्ट कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। इस मंथ में थोड़ा सा ऑफिस कलीग्स जो हैं कि उनसे थोड़ा सा मेल मिलाप ज़्यादा बना कर रखें, वो आपके अगेंस्ट में कुछ पॉलिटिक्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? बिजनेसमैन अगर आप हैं तो द मैजिशियन की एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी इस टाइम आपकी रहेगी जहाँ जो छूओगे ना, जैसे हम कहते हैं कि मट्टी छुए तो वो सोना बन जाए, एक वैसी एनर्जी आपकी रहेगी। बहुत ज़्यादा अपने आप में विश्वास रखना, कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना, अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। मतलब इस टाइम बहुत पावरफुल एनर्जी में आप रहोगे। आपको पता होगा कि क्या ऐसा मैं करूं और उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सो मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे मैजिशियन के पास सारे इक्विपमेंट्स है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपने कुछ प्लान किया है, तो आपके पास सब कुछ है, पूरी पूरी प्लान है, पूरी पिक्चर आपके पास है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इस मंथ आप करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो कुछ चीज़ें आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हो जो यहाँ पे रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है, या तो आप इस टाइम मैनिफेस्ट करोगे जो कि कुछ चीज़ें आपको रियलिटी में दिखेंगी, ठीक है? इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो बहुत क्रिएटिवली आप इन्वेस्ट करोगे। मतलब जितने फिनांसेस आपके पास हैं इन्वेस्टमेंट्स के, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, बहुत दिमाग से, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स करोगे आप। बट ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्रिएटिविटी को तो बताती है। एक और भी एनर्जी है, ये इमोशनल एनर्जी।
तो इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल होना है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना करें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको कर सकती है। जो भी कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे प्रैक्टिकल होने चाहिए, वहाँ इमोशंस को ऐड मत कीजिएगा। लाइक कोई रिलेटिव्स हमें बहुत बार ऐसा कहते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नेटवर्किंग का बिजनेस या इस तरह की कोई चीज़ें, वो ना करें। कहीं भी इमोशंस को ऐड ना करें अपने इन्वेस्टमेंट में। जो भी इन्वेस्टमेंट्स करें वो प्रैक्टिकल डिसीजंस लें, प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव डिसीजन लें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। ओके, स्टूडेंट अगर आप हैं, द मून की एनर्जी है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, दिमाग यहाँ वहाँ भागेगा, डर भी सताएगा। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रिजल्ट क्या होगा इसको लेके बहुत परेशान रहोगे आप। अगर ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं तो रिजल्ट का बहुत आपको डर रहेगा इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत अगर मन अशांत हो रहा है तो आप मेडिटेशन कीजिए। मन अगर नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो फोकस बनाने के लिए भी आप मेडिटेशन कीजिए। फोकस के लिए आप कहीं एक जगह फोकस करके वो मेडिटेशन हम करते हैं उसको आप कर सकते हो, त्राटक कहते हैं उसे। एकदम टेक्निकली मत जाइएगा, बट थोड़ा बहुत फोकस करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक और उपाय, एक और रेमेडी मैं बता सकती हूँ आपको, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा और जो भी विघ्न आपके, ऑब्स्टिकल्स जो भी आपके आ रहे हैं पढ़ाई में, वो ख़त्म होंगे। बुधवार के दिन थोड़ा सा चावल लें, अक्षत उसे हम कहते हैं, बिना खंडित हुए, उसको उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लें। उसके बाद उसे एक पीले कपड़े में पोटली बना के रख लें। नाग केसर अगर मिलता है कहीं से वो रख लें, कमल गट्टा रख लें 1-2, और उसको पोटली बना के गणेश जी के पास रख दें। बुधवार को ओम गंग गणपति नमः का जाप करें, धूप दीप अगरबत्ती दिखा दें, लड्डू भोग पे चढ़ा दें, और उसके बाद उसे अपने स्टडी टेबल पे रख लें, और नहीं तो जहाँ आप बैठते हो पढ़ाई करने के लिए वहाँ रख ले, बैग में रख ले, पर्स में रख ले, कहीं भी रखें, जिससे आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं पढ़ाई को लेके या कोई विघ्न अगर आ रहे हैं तो वो विघ्नहर्ता दूर करें। ओके, सो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रही है, जहाँ आप कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या तो कर रहे हैं या फिर इस मंथ आप स्टार्ट करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और इससे आपको एक इमोशनल बैलेंस मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, मन की शांति मिलेगी, घर परिवार का माहौल भी इससे अच्छा बनेगा, और स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा स्टेबल भी होंगे। स्पिरिचुअली जब आप स्टेबल होते हैं, अलाइंड होते हैं, तो आपके सारे डायमेंशन जो हैं वो अलाइंड हो जाते हैं आपके साथ। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टेबल दिख रही है मुझे, ठीक है। हेल्थ में हाइरोफेंट की एनर्जी है यहाँ, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, रात को नींद नहीं आना, लेट से नींद आना, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, इंजोमिया हो सकता है कुछ लोगों को डिप्रेशन की चलती नींद नहीं आ रही है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ब्लड प्रेशर दिख रहा है कुछ लोगों का मुझे, एक बार चेक करवा लें, अगर चक्कर वगैरह अगर आते हैं आपको तो आप ब्लड प्रेशर चेक कर लें एक बार। मुझे कुछ लोगों को दांतों में प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन दिख रहा है, बहुत खांसी होती है, बीच बीच में खांसी होती है, रुक रुक के खांसी होती है, तो ज़रूर एक बार चेक करवाएं। मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। हेल्थ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल है, बहुत ज़्यादा टास्क, मल्टीपल टास्क अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको जस्टिस मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे, अगर आप कर रहे हैं मेहनत और वहाँ अपना 100% अगर आप लगा रहे हैं और वहाँ से अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो समझ में आती चीज़ें। यहाँ आपकी एनर्जी बहुत जगह लग रही है, मतलब आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि जैसे 100% कहीं लगाना चाहिए जो एनर्जी को, उसको आप विभाजित कर रहे हो, फिर वहाँ 20% यहाँ 20% वहाँ, ऐसा लग रहा है। सो जो जस्टिस आपको चाहिए, जो सक्सेस आपको चाहिए ना, वो नहीं मिलेगी आपको, या फिर थोड़ा डिले होगा, जो कि ऑब्स्टिकल लगेगी आपको इस टाइम पे। आपको लगेगा मेहनत मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रहा हूँ, लेकिन जो सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। और वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हो, इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकता है। एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करें ताकि वो चीज़ें सक्सेसफुल हो, उसके बाद किसी और चीज़ में फोकस करें। और अगर इतना ज़रूरी है कि आपको मल्टीपल टास्क करना ही है, तो टाइम मैनेजमेंट इस टाइम इंपॉर्टेंट होगा एरीज के लिए, अगर आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है ये टास्क करने, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई ऐसा रिश्ता यहाँ आपका हील हो सकता है जो कि हार्ट चक्र ब्लॉक थी या इम्बैलेंस थी या इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जहाँ पे वहाँ इक्वल गिव एंड टेक इस मंथ पे हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन होना, हार्ट चक्र बैलेंस होना, या फिर आपका हार्ट चक्र बैलेंस होना, ऐसा कुछ इस टाइम पे देखने को मिलेगा, जहाँ आप इक्वल गिव एंड टेक एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम पे। सो रिलेशनशिप जो है इस टाइम बहुत अच्छे होंगे, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी हो, लेकिन रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे एरीज के लिए इस मंथ में, ठीक है। सो एक बैलेंस भी दिख रहा है जहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस हो रही थी, और एक हीलिंग दिख रही है आप लोगों के लिए। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे नवंबर मंथ में।
डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे एरीज के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे नवंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, जो सिंगल्स हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड। एरीज के लिए रिलेशनशिप कैसे रहेंगे डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। एम्प्रेस की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। ओवरऑल जो भी लाइफ में चलेगा इस टाइम पे रिलेशनशिप में, वहाँ से आपको ग्रोथ ही मिलेगी, ऐसा दिख रहा है। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम या तो किसी के साथ, मतलब किसी के साथ आप कनेक्शन चाह रहे हो और उनके साथ बातें इतनी सही नहीं हो रही हैं आपकी, जहाँ आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, चाहते तो हो आप किसी इंसान को, लेकिन उनसे बातें सही नहीं हो रही। एक होता है ना कि कनेक्शन हम फील कर रहे हैं, वो भी फील कर रहे हैं और चीज़ें बहुत स्टेबल हैं, प्रपोज करने तक बात पहुंच गई है, वहाँ तक बात पहुंच नहीं रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाते हैं, वो आपकी बातों को नहीं समझते हैं, ऐसा हो रहा है। या कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि स्मूथनेस नहीं आ रही है। अगर किसी के साथ आप चाह भी रहे हो कनेक्शन में आना, तो वहाँ तक बात पहुँच नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो ये, या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब इतने लाइफ में आप परेशान हो चुके हो कि आपको लगता है कि कोई आए लाइफ में मेरी, जो कि मेरे लाइफ को थोड़े से इंटरेस्टिंग बनाए, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी फुलफिलिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे अपने विश फुलफिल करना चाहते हो, आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, अपने बहुत सारे विशेष पे आप काम करना चाहते हो। और आपके क्रश जो हैं वो मुझे थोड़े से यहाँ पे बाई हुक और बाई क्रुक वाली एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक कि क्या एनर्जी है ये। एक चीटिंग की भी एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स चेक क्या है। इनके पास कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, आपके साथ कोई और भी इंसान हो सकते हैं जिनसे ये बातचीत कर रहे हैं, और ये थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे या फिर समझ नहीं पाएंगे किसके साथ आगे बढ़ूं या क्या करूं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जी है इनकी। ये हो सकता है कि इस टाइम आपको चीट करें, मतलब अगर आपसे बातचीत हो रही है इनकी थोड़ी बहुत भी, तो ये किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम आप कंफ्यूज रहेंगे बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको लगेगा मैं थोड़ी हील कर लेती हूँ खुद को, थोड़ा शांत रहती हूँ, बात नहीं करती हूँ, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। और आपके पार्टनर की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, एक गुड लक वगैरह ये चाहेंगे इस टाइम पे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़े से कन्फ्यूज भी रहेंगे ये इंसान और अपने आप को चेंज भी करना चाहेंगे। कभी इनकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, कभी इनकी एनर्जी बहुत अजीब से होगी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत सारे प्रायोरिटीज़ को भी बता रही है इनके लाइफ में और बहुत कन्फ्यूजन को भी बता रही है। मे बी कोई इल्यूजन भी इंसान क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, ऐसा भी दिख रहा है। सो इनके हिसाब से ऐसा लगेगा जैसे कि ये रिश्ता जो है वो कुछ डेस्टिनी है आपके साथ, या फिर कुछ कर्मा जुड़ा है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। इनकी फीलिंग इस टाइम ऐसे होगी, आपकी फीलिंग ऐसी होगी जहाँ आपको लगेगा शांत रहूँ, चुप रहूँ, अपने आप को हील करूँ, थोड़ा और बेटर फील कर पाऊँ, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस मंथ में। हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होगी, जहाँ आपको लगेगा कि जो भी लड़ाई झगड़े बिना मतलब के होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ शांत रहें। हाँ, थोड़ा शांत ना चाहोगे आप। अगर बेफजूल बातें बढ़ती हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच में, तो आप थोड़ा सा पॉज लेना चाहोगे, आप नहीं बात को बढ़ाना चाहोगे, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। आपके हस्बैंड या वाइफ को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे इस टाइम पे, मल्टीटास्क करते हुए दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनके पास बहुत सारे काम रहेंगे करने के लिए। और मे बी ये चीज़ आपको इस टाइम परेशान कर सकती है कि इंसान हमेशा बिजी रहते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी। ये सबके साथ आपको भी मतलब सबके साथ आपको भी टाइम देना चाहेंगे, थोड़ा इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इनके बहुत सारे काम मुझे दिख रहे हैं। लाइक ये मल्टीपल टास्क करते हुए दिख रहे हैं, इनकी एनर्जीज बहुत जगह लग रही है, जिसके चलते में भी ये आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, फिर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। बट ये इंसान इन सब उलझनों में भी आपको कुछ ऑफ़र देंगे, या फिर कुछ आपको अच्छा फ़ील करवाने के लिए कुछ डेट पे लेके जाना, या कहीं घुमाने लेके जाना, या फिर आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या थोड़ा रोमांटिक होना, ये ज़रूर ट्राई करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। टाइम प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स
कि फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। नवंबर मंथ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो ऑल साइंस रीडिंग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ओके, एक मिनट। हाँ, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि ओके, नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 3, 15, 9, 10, 14, 6 एंड 5। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे और वेट करते दिख रहे हैं, बहुत टायर्ड हो रहे हैं, बहुत एग्जॉक्शन वाली फीलिंग है इनकी, जहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं और ये इंसान एक स्टेबिलिटी या फिर मैरिज चाहते हैं आपसे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इंसान की मैरिज फिक्स्ड हुई है अगर ये इंसान अनमैरिड है, और अगर नहीं मैरिड है ये इंसान तो अपने घर परिवार में फोकस करना, थक हार के, मतलब आपसे ये इंसान थक चुके हैं, इस रिश्ते से थक चुके हैं, टायर्ड हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। अब इनका फोकस अपने परिवार पे, अपनी स्टेबिलिटी पे इस टाइम पे रहेगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक भले ये बिगनिंग, न्यू बिगनिंग अभी छोटी सी स्टार्ट हो, बट ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं। आपके या तो कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट करेंगे, या फिर आपके एक्शन को मैनिफेस्ट करेंगे, या फिर स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करेंगे। सो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी इनकी है। इंटेंशन में ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी। सो ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो आप चाह रहे थे इनसे, अगर आप चाह रहे थे कि ये इंसान आपके घर पे आके बात करे मैरिज वगैरह की, या आपको कोई कमिटमेंट दे, तो ये इंसान रेडी हैं अभी वो रिस्क लेने के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी और से मैरिज करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस रिश्ते पे इनको रिस्क लेना चाहते हैं, बट ये इंसान टायर्ड हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। अच्छा, ये जो दूसरे के साथ मैरिज करने वाली एनर्जी मुझे बहुत रेयर लोगों के लिए दिख रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि सारी एनर्जीज जो हैं वो एक न्यू बिगनिंग को बता रही है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक चेंज की एनर्जी है, कि इंसान खुद को चेंज करना चाहते हैं, खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि आपको न्यू, इनके साथ में रिकॉन्सिलेशन चाहिए, आपको इनके साथ मैरिज करना है, एक ऐसी एनर्जी। और आपके साथ अगर इनकी मैरिज नहीं हो रही है तो इनको पता है कि आपका दिल टूट रहा है, आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको रिकॉन्सिलेशन चाहिए, आपको यूनियन चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप चाहते हैं कि इनकी जीवन साथी आप बने, ऐसी आपकी एनर्जी ये देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आप बहुत ज़्यादा अपने खुशियों पे फोकस करने वाले हैं इस मंथ पे। आपको इस टाइम चाहिए तो कोई कमिटमेंट नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, आपको चाहिए तो बस पीस, आपको शांति चाहिए, आपको कोई उलझन नहीं चाहिए अपने लाइफ में, आपको सीधी सादी लाइफ चाहिए जहाँ पे शांति हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, आपको वैसी ज़िंदगी चाहिए। सो अगर ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपका दिल टूट रहा है, अगर ये इंसान किसी और से मैरिज कर रहे हैं, या फिर अगर सेपरेशन में इंसान एफर्ट नहीं ले रहे हैं, इससे आपको तकलीफ हो रही है, जो ये सोच रहे हैं ना, वो तकलीफ आपके अंदर मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो। ये देखिए, ये आपको सोच रहे हैं ऐसा कि आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। अगर है भी आपकी एनर्जी ऐसी, तो आप अपना फोकस बहुत जगह लगा रहे हो जहाँ आपको पेन नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, और आप खुशी चाहते हो अपनी, आप शांति चाहते हो अपनी, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, क्या रहेगा ऑब्स्टिकल इस मंथ में?
6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल रहेगी। एक बैलेंस जो चाहिए होता है एक रिलेशनशिप में, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। लाइक अप डाउन चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि आप लोग अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हो, आप लोग दिमाग की बात सुनते हो। तो अंतर मन की आवाज़ नहीं सुनना, दिमाग की बात सुनना, ईगो से डील करना, स्पिरिचुअली रिश्ते को नहीं समझना, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल होंगी इस टाइम। और इसके चलते ही आपका रिश्ता इम्बैलेंस होगा, जिससे कि आप परेशान होंगे। आउटकम मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक दर्द का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आप चाह रहे थे कि ये इंसान ले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान लेंगे। अगर आप इनसे ये कह रहे थे कि आपके घर पे आएँ और ये बात करें, तो इस टाइम ये इंसान पूरी हिम्मत दिखाएंगे और आपके घर पे आके बात करेंगे। या जिससे आप चाह रहे थे कि ये इंसान आके बात करें, आपका रिश्ता, आपका हाथ मांगे, ये इंसान करेंगे वो। या आप अगर चाह रहे थे कमिटमेंट, तो ये इंसान करेंगे वो। अगर आप चाह रहे थे कोर्ट मैरिज करना, आगे बढ़ना, स्टेबिलिटी लाना, तो अगर ये इंसान नहीं मान रहे थे तो अब मानेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इनसे चाह रहे थे पास्ट में और ये नहीं देना चाहते थे, अब इस मंथ में ये इंसान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, वो रिस्क लेने के लिए रेडी है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो एक टेम्परेंस की एनर्जी भी यहाँ पे है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो सेलिब्रेशन सक्सेस वाली एनर्जी है यहाँ, और एक बैलेंस करने वाली एनर्जी है। सो जो भी इम्बैलेंस एनर्जी थी आप दोनों के रिश्ते में, वो चीज़ें बैलेंस होंगी। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल थे या फिर आप बहुत इमोशनल थे और आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल थे, तो वो एनर्जीज बैलेंस होंगी। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह थे, तो वो सब सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। सो जो भी इम्बैलेंस एनर्जी थी इस टाइम तक, वो इस मंथ में जाके बैलेंस होंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल एक हीलिंग आ रही है, एक सक्सेस सेलिब्रेशन आ रहा है, यूनियन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट आ रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कंग्रेचुलेशंस जिन लोगों की मैरिज फिक्स हो रही है, मुझे ज़रूर बताया कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत खुशी होगी सुन के आप लोग की मैरिज आपके पार्टनर से हो रही है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो हम देखेंगे थोड़े से गाइडेंस, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। Please guide, my dear angels, talk to me, please. Guidance for my Aries divine. One more time, please. ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी, गेट अ विट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। जब भी बात हो आपके पार्टनर से, तो दिल खोल के बात करें उनसे। जो भी आपके मन में है ग्रजेस, वो सब निकालें, जो शिकायतें हैं वो करें, जो क्लियरिटी चाहिए वो पूछें। लेकिन जो वो बोल रहे हैं उनको भी आपको बहुत पेशेंसली सुनना होगा। बी हर्ड की एनर्जी है, ठीक है। सुने भी प्यार से और बोले भी प्यार से। जो बात है वो प्यार से रखें, अपनी भी और उनकी भी प्यार से सुने, ठीक है। कॉल टू एक्शन की एनर्जी है, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। जब जहाँ एक्शन जो लेना है वो लेना है आपको, वहाँ स्टैंड लेना है आपको। थ्रोट चक्र की एनर्जी है। सो थ्रोट चक्र की एनर्जी मतलब कुछ इस टाइम स्टैंड लेने वाली एनर्जी रहेगी एरीज के लिए। सो अपने थ्रोट चक्र पे काम करें, स्काई ब्लू एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करें, कपड़े पहने या कोई स्काई ब्लू कलर के जो फूड होते हैं वो खाएं, या एक पेपर का टुकड़ा, कपड़ा का टुकड़ा रख लें अपने पर्स में और उस एनर्जी से इंटैक्ट करें। थ्रोट चक्र मेडिटेशन इस टाइम करें, ताकि जब भी जहाँ स्टैंड लेने का टाइम आए तो वहाँ आप स्टैंड ले सको, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एरीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।